हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इकोनॉमिक सर्वे लेक्चर सीरीज़ के 12th लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण विकास एवं रोजगार। दोस्तों, ये टॉपिक छत्तीसगढ़ की बैकबोन है, बिकॉज आज के टाइम पे आपको पता है कि हमारी करीब 70% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। तो पहला कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, कहाँ पे, टू द लास्ट मैन। जब हम लास्ट मैन बोलते हैं तो दूर दराज में वो आदमी जिसका सरकारी सेवा में पहुंच एकदम नगण्य है, उस तक जब सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड लास्ट पर्सन कनेक्टिविटी। ठीक है। दूसरा है हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना, ऑल दो के दोनों लिंक्ड हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस हाउसिंग। चौथा है क्लीनलीनेस को बढ़ावा देना। और ये सारे सारे जो विजन है, इस पर सरकार क्या काम कर रही है, उसका अच्छा खासा कच्चा चिट्ठा इस चैप्टर में दिया है। बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे रोजगार गारंटी कितना है, 100 डेज। एमजी नरेगा के तहत 100 डेज रोजगार गारंटी है, जिसमें फीमेल परसेंटेज 54 है। इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की तत्परता, महिलाओं का कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा बेहतर तरीके से बढ़ रहा है, ये एक छत्तीसगढ़ की इसमें तारीफ होनी चाहिए। और जैसे अभी रिसेंट कितना चल रहा है, इस वर्ष का कितना है, दैट इज़ 55.31%। ठीक है। अब शुरू करते हैं। तो देखो यार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये तो क्लियर ही है 2000 में। इसमें 11वीं अनुसूची के अनुसार, मतलब 11 शेड्यूल में 29 वर्क्स जो है वो पीआरआईज को करना है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को करना है। ठीक है। और उसके तहत आज के प्रेजेंट केस में 76.76% जो है दैट इज़ आर रूरल पॉपुलेशन। ठीक है। तो इसका मतलब आप सोचो कि जो छत्तीसगढ़ का जो बजट है उसका कर तकरीबन एटलीस्ट आपको 75% किधर जाना चाहिए, दैट शुड बी दी रूरल एरियाज की तरफ जाना चाहिए। क्या अभी जाता है, छोड़ देते हैं ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है ये पॉपुलेशन का ट्रेंड बता रहा है। ठीक है। जैसे कुल जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि जैसे 22.61% थी। ठीक है। और भारत की कुल जनसंख्या से अगर कंपेयर करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कैसे बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये आप देख लीजिएगा, ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अब याद रखिएगा क्या क्या कीवर्ड है। अगर आपको ग्रामीण या रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना है तो क्या क्या चाहिए आपको, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी एवं साफ सफाई यानी सैनिटेशन एंड वाटर, पशु चिकित्सा। ठीक है। साथ ही साथ उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। मतलब एलपीजी या ट्रिपल पी जो आजकल मोड चल रहे हैं, इसको कहाँ तक लेके जाना है, रूरल एरियाज तक लेके जाना है। बिकॉज शहरों में तो अब प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं, बट अभी भी गांवों में प्राइवेट प्लेयर नहीं आ रहे हैं। एंड अल्टीमेटली हमें फोकस किधर होना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन अब गांवों में पहुंचे, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, साफ सफाई मिल पाए। ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हमारी विक्ट्री को, जो कहीं ना कहीं बताता है कि हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था दैट वाज 48.7 इन द रूरल एरियाज, दैट हैज़ रिड्यूस टू 40। ओवरऑल अगर देखें तो 44.3 था, वो 38 हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ, तभी ना ये हुआ होगा। और उसका दूसरा प्रमाण ये है कि इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरीज है वो 35.7 से 85.60 हो गई। मतलब आजकल जो मैक्सिमम डिलीवरी ऑफ बेबीज है दैट इज बीइंग कैरीड आउट एट हॉस्पिटल्स, एंड दैट्स अ बिग अचीवमेंट एंड यू शुड कोट इट। कहीं ना कहीं आप इस फिगर को आप कोट कर सकते हो कि 35.2 से 85.6, दैट्स द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट वी हैव डन। ठीक है। और कहीं ना कहीं इससे बाकी एरियाज में रिडक्शन भी आया, आप देखो कितना ज़्यादा कम हुआ है। अब आते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, एमजी नरेगा। देखो यार, ये जो है स्कीम है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम है टू प्रिपेयर फॉर दी मेंस। वाई, रीज़न इज कि हमको देखिए पहले क्या करके शुरू करते, 7 सितंबर 2005 को ये लागू हुआ। धारा 4(1) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में 2 फरवरी से प्रारंभ की गई। मतलब छत्तीसगढ़ में लागू कब हुआ है, 2 फरवरी 2006 में। प्रथम चरण में 11 जिले, द्वितीय चरण में 4 जिले। ठीक है। और तृतीय चरण में कंप्लीट। तो फाइनली 1 अप्रैल 2008 से ये छत्तीसगढ़ के समस्त और 8 के प्रेजेंट 33 डिस्ट्रिक्ट्स पे ये लागू है। ठीक। इसका उद्देश्य क्या है,
100 दिन का रोजगार, रोजगार ऑन डिमांड, कि भैया आपको, आप जा करके बोलते हैं कि भैया मुझे रोजगार दो, तो 15 दिन के भीतर आपको रोजगार मिल जाएगा। वेमेंस को प्रेफरेंस देते हैं ताकि महिला सशक्तिकरण भी साथ ही साथ किया जा सके। इवन इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर मान लीजिए नहीं मिल जाता तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलता है। एडिशनल रोजगार भी दिया जाता है कि अल्टीमेटली राज्य शासन ने क्या किया था कि 100 को बढ़ा के 150 कर दिया। जो अतिरिक्त जो 50 दिन है इसका जो पेमेंट कौन करता है, ये स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं स्टेट पे 100 + 50 इज द टोटल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। वन अधिकार पत्र धारक को एडिशनल, आवास योजना के लिए हितग्राहियों को भी लाभ, मतलब कहीं ना कहीं इसमें मल्टी डायमेंशनल जो है सुटेबल तरीके से लाया गया है। फिर इसमें पारदर्शिता और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बढ़ावा देने के लिए किया गया, ठीक है। कैसे सोशल ऑडिट किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भैया लोगों की अर्थ जीवन शैली पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। साथ ही साथ ऑनलाइन इसका पोर्टल है, ये आप डाल सकते हैं क्योंकि आजकल डिजिटल गवर्नेंस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है। लोकपाल यहाँ पे बिठाए जाते हैं धारा 27 के तहत, ठीक है। तो मोटा मोटी अच्छा खासा इसका फ़ायदा मिल रहा है। फिर यहाँ पे टेक्नोलॉजी से भी लेस किया जा रहा है, यहाँ पे टेक्नीशियंस को भी सिखाया जा रहा है। तो मतलब स्किल डेवलपमेंट का काम भी साथ ही साथ चल रहा है और इसका ओवरऑल आगे चल के फ़ायदा मिलेगा। भुगतान प्रक्रिया उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, मोटा मोटी देख लीजिएगा कि डिजिटली इनके अकाउंट में भेजी जाती है, ठीक है। प्रोग्रेस क्या रही है, पंजीकृत परिवार जो है करीब 36 लाख रहे हैं, उसमें 21 लाख को रोजगार मिला, बाकी को बेरोजगारी भत्ता मिला होगा। टोटल खर्चा जो आया है वो 3076 करोड़ था, जिसके अगेंस्ट में 2944 करोड़ खर्च हुए हैं, ठीक है, अप्रैल से सितंबर में। मतलब इसमें और फंड की ज़रूरत पड़ेगी, क्लियर है। अब इसके बाद जो अगला है दैट इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना, ये दूसरी स्कीम है। पहली स्कीम थी MG नरेगा, ये दूसरी स्कीम है, ठीक है। 60-40 का इसमें शेयर है। कच्चे मकान या उनके लिए पक्का मकान देना है, ठीक है। कब से शुरू हुआ, 1 अप्रैल से। तो 3 इसके एक फैक्ट हो गए, ये दूसरा फैक्ट, ये तीसरा फैक्ट। इसके बाद ये बेसिक जो डिटेल है मोटा मोटी पढ़ लिएगा। 25 वर्ग मीटर का मिलता है, 1.20 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। आप आगे बढ़ते हैं। इसमें सीधे DBT होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको डायरेक्टली आप मेंशन कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं ट्रेंड दिखा रहा है कि कैसे लोगों को मिला है। बीच में कुछ वर्ष शायद बंद कर दिया गया होगा, कोई कारण रहा होगा, एंड अब आगे बढ़ रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सिर्फ 6 ही मकान कंप्लीट हुए हैं इस पूरे ड्यूरेशन में, तो दैट्स अ सरप्राइजिंग फैक्ट, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो स्कीम है दैट इज़ प्रधानमंत्री PM जनमन। आपको पता है कि अभी रिसेंटली नवंबर 2024 में इसको लेकर के अच्छा खासा स्कीम था। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर झारखंड के किसी डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत किए और हमारे चीफ मिनिस्टर उस समय पे कहाँ थे, जशपुर में। दोनों का अपना सिग्निफिकेंस है। ये भी PBTG डोमिनेटेड जगह है और जशपुर में भी हमारा PBTG का अच्छा खासा घर है। तो 18 जिलों में ऐसा है जहाँ पे PBTs मोटा मोटी रहते हैं। तो उनके लिए भी वही बेसिक चीज़ें हैं यार। देखो कि 2 लाख रुपए आपको पक्के आवास उपलब्ध कराना है, ठीक है, और इसको आगे लेकर के बढ़ाया जा रहा है। फिर आता है मुख्यमंत्री आवास योजना। PM आवास योजना से ही मिलता जुलता है, इसमें भी सेम 1.2 लाख 1.30 लाख रुपए हैं, ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, अब ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि अब इसका फेज़ 2 चल रहा है। फेज़ 2 में क्या है कि आप पहले शौचालय बनाते थे, दिस वॉज फेज़ 1। इसके साथ ही साथ आपको वेस्ट मैनेजमेंट भी करना है, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्या कहते हैं, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, फिकल स्लज मैनेजमेंट, साथ ही साथ गोबर्धन भी आपको करना है और इसका एडवर्टीजमेंट भी करके ये करना है। मोटा मोटी आप अगर देखो तो इसका व्यू कितना बढ़ गया है कि अब जो हम लोग रिसाइकल, रीयूज़, ये जो अपन पूरा 5 आवर्स बनाते थे उसको कंप्लाई करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है। तो ये आप डायरेक्टली कोड सकते हो। कौन सी स्कीम के तहत, स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 के तहत, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बिहान योजना। बिहान योजना 1/4/23 से ये लागू किया गया और कहीं ना कहीं वित्त पोषण जो होता है टोटल 60-40 के रेशियो में होता है। पर्पस क्या है कि BPL के युवाओं को रोजगार योजना कराना है, ठीक है, और ओवरऑल सामुदायिक संस्थान, संघ का निर्माण, प्रशिक्षण कौशल, वित्तीय समावेश, मतलब मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ इधर भी है।
बस इसमें एम्प्लॉयमेंट को अलग तरीके से दिया जाता है. दैट इज़ नॉट फोकस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट, रादर इट इज़ फोकस्ड ऑन बिल्डिंग दिस इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, ये भी एक अच्छा फंड है जिस पे आप कोट कर सकते हो. चक्रीय निधि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बैंक लिंकेज उतना ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है. फिर उसके बाद आता है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल. याद रखना, ग्रामीण कौशल. ठीक है, तो ग्रामीण कौशल का मतलब क्या है कि 15 से 35 युवा के जो लोग हैं उनको, और कुछ जो स्पेशल जो हमारी ट्राइब्स हैं इनको 45 क्या देना, आवासीय कौशल विकास परीक्षण. मतलब घर बनाने के लिए जो मिस्त्री की ट्रेनिंग है वो इन लोगों को मिलती है, पहला. दूसरा, अभिरुचि योग्यता के अनुसार, मतलब लोगों का पहले परफॉर्मेंस समझ लेना कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है और क्वालिफिकेशंस के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट देना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है. फिर साथ ही साथ यहाँ पे युवक युवतियों के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है. 3 है इम्पॉर्टेंट. अगला रोशनी. तो यहाँ पे हम लोग 6 या 7 स्कीम है जो इस पूरे डॉक्यूमेंट में पूरा कवर्ड है. जैसे रोशनी में भी क्या है, सेम टू सेम है. बस्तर कांकेर 8 टोटल जिले हैं. बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और बलरामपुर. 7 हो गए बस्तर के, 1 हो गया बलरामपुर. ठीक, इस सिंपल है याद करना. 15 से 35 कौशल विकास करना है. ठीक है, साथ ही साथ इसका मैंडेट क्या है कि 40% महिलाएं. कितना इंपॉर्टेंट विजन है सोचो कि नक्सल मुक्त होने के लिए जो गवर्नेंस का गैप था, ये जो डेमोक्रेसी का गैप था, वो फिल करने के लिए महिलाओं को आगे लाया जा रहा है. दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. तो रोशनी आप पढ़ लीजिएगा. बाकी जो है इंस्टीट्यूट के नाम है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी आपको पता है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हो, चलेगा. बट इसे याद रख लेना कि इसको जनमन से लिंक किया गया था. ग्रामीण सड़क एवं विकास योजना, इसमें भी कई सारी चीज़ें लाई गई हैं कि डामर करना है, पक्की रोडें देना है. एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम है ग्राम गौरव पथ योजना. अब रूरल एरियाज़ में जो काम करने वाले लोग हैं पहले माइग्रेट करते थे रूरल से अर्बन की तरफ. रूरल में क्या था, एक सेंस ऑफ क्या कहेंगे, डिससेटिस्फैक्शन था कि हम गांव में रहते हैं, हमारे यहाँ पे अधोसंरचना उतनी बेहतर नहीं है. इसको कंप्लीट करने के लिए किया गया कि गौरव पथ बनाएंगे ताकि जो लोग गांव में रह के देश की सेवा कर रहे हैं उनको भी एक गौरव का अनुभव हो. ठीक है, मोटा मोटी यही है फंडा. संसद आदर्श ग्राम योजना. अब एक है युवा क्षमता विकास योजना. ये कहीं ना कहीं मिलता जुलता है. ठीक है, पिछले वाले से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है. फिर रोजगार मेला, इसका आयोजन किया जाता है. सैन्य बल में भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है. आप इग्नोर भी कर सकते हो. सो विद दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. तो आपको की टेक अवे क्या है, इसमें आपको स्कीम्स अच्छे से कर लेना है, प्लस इम्पैक्ट अच्छे से कर लेना है. इम्पैक्ट का मतलब कितनी पॉपुलेशन को टच किया, क्या इम्पैक्ट रहा, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हुए. आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों. मिलते हैं अगले वीडियो में.